दोनों पर ज़बरदस्त बिल्डअप है। लेकिन फिर वही बात कि क्योंकि कल इवेंट रिस्क है, इसके लिए प्रीमियम्स बहुत हाई हैं। लेकिन जो एक पैटर्न चेंज हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस तरीके से पैटर्न चेंज हुआ है, आज हायर हाई और हायर लो, और उसका सिग्निफिकेंस अब कल का लो जो है हमारे लिए सैक्रोसैंक्ट बन गया। बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी में सबसे ज़्यादा शॉर्ट्स थे। इनफैक्ट कई लोग मान रहे थे कि जिस तरीके से आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई एक वन वे गिरे थे, और खासतौर से आईसीआईसीआई कल 800 के नीचे गया था, वहां से उसने ज़बरदस्त एक रिकवरी दिखाई थी। आज भी देखिए आईसीआईसीआई बैंक ने क्या ज़बरदस्त रिकवरी दिखाई है, और बैंक निफ्टी ने भी फिर हायर हाई और हायर लो बनाया है। अगेन ऑप्शंस के प्राइसेस बहुत हाई हैं बजट की वजह से। इसके लिए आपकी डायरेक्शन में आपकी डायरेक्शन में अगर चल भी रही है ना मार्केट, तो आपको ऑप्शन में उतना पैसा नहीं बन रहा है, क्योंकि आईवीज काफ़ी हाई हैं। वो पैसा अगर बनेगा तो कल बनेगा पोस्ट बजट। आज मेरे ख्याल से मुश्किल है, लेकिन एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक का एक बार इंटरडे चार्ट देखिए, और कल से मुझे लग रहा है कल आईसीआईसीआई बैंक 790-95 तक फिसला था, वहां से उसने फिर वो जो चाल पकड़ी है और अब वापस 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर 836 पर। मेरे ख्याल से ये आपको दर्शा रहा है कि मार्केट में किस तरीके से सेंटिमेंट सुधरा है। जो पूरा का पूरा आईसीआईसीआई और एसबीआई इतना खराब हो गया था, वो अननेसेसरी था, अनड्यू था वो पैनिक थोड़ा सा, और अब मार्केट उसको थोड़ा सा रिकवर कर रहा है। जी हाँ, बहुत अगली रिकवरी देखने को मिल रही है। निफ्टी बैंक आपकी, इनफैक्ट निफ्टी बैंक के एक बार कंट्रीब्यूटर स्क्रीन पर रख दीजिए, क्योंकि मुझे याद है ठीक 11 बजे जब हम बात कर रहे थे, हम इनफैक्ट राष्ट्रपति का संबोधन सुन रहे थे, और उस समय जब हम मार्केट का जायजा ले रहे थे तो एक एसबीआई था, एक आईडीएफसी फर्स्ट था, एक बैंक ऑफ बड़ौदा था, और एक आपका फेडरल बैंक था। ये तेजी की तरफ बैठे थे। दूसरी तरफ आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, कोटक सब नेगेटिव टेरिटरी में थे, और अब आप देखिए कितना ट्रेंड रिवर्स होता हुआ। आईसीआईसीआई, कोटक, इन सब का योगदान दरअसल इस तेजी में अच्छा खासा बढ़ गया है। एचडीएफसी हालांकि अभी भी थोड़े बहुत लूजिंग एंड पर है, अगर वो भी कन्वर्ट कर जाए तो एक बहुत तगड़ी तेजी देखने को मिलेगी। ये निफ्टी बैंक के लिए कोई खास लेवल है? जैसे कल हम निफ्टी के लिए मान रहे हैं 17,408 सैक्रोसैंट लेवल, ये बड़ा स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। निफ्टी बैंक के लिए कुछ ऐसा लेवल है? निफ्टी बैंक के लिए वही कल का 39,800 के करीब था। अच्छा, पता है इशू क्या है? बजट वाले दिन बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट के मूव इधर उधर ऐसे दिखा रहा है जैसे, तो इसके लिए लेवल्स में इतना इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा मैं। कल मार्केट में बजट में होगा क्या? देखिए कल की मेरे लिए स्क्रीन बहुत क्लियर है। कल की स्क्रीन मेरे लिए क्लियर ये है कि आज रात को यूएस मार्केट थोड़ा और प्रेशर डालेगा फेड के ऊपर, कि कल तो डाला था उन्होंने, आज शायद थोड़ा और प्रेशर डालेगा कि रेट 25 ही रखिए, ज़्यादा मत करिए। तो हो सकता है कल हमको फिर ग्लोबल क्यूज थोड़े सॉफ्ट मिले। उसके बाद बजट में पूरा फोकस रहेगा वो कैपिटल गेंस पे। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस टैक्स अगर वित्त मंत्री जी ने नहीं टच किया, उस पर उन्होंने स्टेटमेंट कोई भी नहीं दी, कल बैंक निफ्टी आपको 1000 पॉइंट की रैली दिखा देगा। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि अगर कल छेड़छाड़ नहीं हुई कैपिटल गेंस टैक्स पर बजट में, कल आपको 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर दिखाई देगा और 300 पॉइंट निफ्टी ऊपर दिखाई देगा। लेकिन लोअर लेवल पर सैक्रोसैंक्ट मेरे ख्याल से, क्योंकि बजट में की स्पीच के दौरान ना 300-400 पॉइंट बैंक निफ्टी ऐसे स्विंग आता ही है, वो स्विंग आता ही है। तो मैं अभी कोई लेवल बोल दूं फिर वो टिके नहीं, उसका कोई मतलब नहीं है। वीरू, लेकिन आप क्योंकि वायदे बाजार के आंकड़ों को देख भी रहे हैं, सीरीज की शुरुआत बहुत ही सॉफ्ट नोट पर हुई, लेकिन ये जो पिकअप हुआ है क्या वो लार्जली फाइनेंशियल्स लेड है? जी आप देखिए, बैंकों में आज थोड़ा सा आप देखें शॉर्ट कवरिंग थी और फ्रेश बाइंग भी थी, और मैं स्पेशली देखिए अभी हो क्या रहा है कि एक इनवर्स कॉम्बिनेशन काम कर रहा है। लुक एट एचडीएफसी बैंक राइट नाउ, वो डे लो पर है, तो वो थोड़ा सा क्रॉस कॉम्बिनेशन अगर आप देखें बैंक निफ्टी को ऊपर जाने नहीं दे रहा है, वो 40,800 का क्लस्टर बाइसेक्ट नहीं करने दे रहा है। तो अगर आप एसबीआई को देखें, आज स्ट्रॉन्ग बाइंग हुई है, 16.8% का बिल्डअप, कैनरा बैंक में 13% का। मैं जानबूझ के ग्राफिक्स में उन्हीं को इंक्लूड करके लाया हूँ जो आई थिंक इस पूरे अदानी टसल से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे। तो एसबीआई, कैनरा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक 11% और हाँ एक्सिस बैंक पोस्ट क्वार्टरली नंबर्स जो सिंक आया था उसके बाद आज अच्छा लॉन्ग एडिशन देखने को मिला है। तो ये चार बैंक्स काफी इंप्रेस कर रहे थे आज, एंड स्पेशली आईसीआईसीआई बैंक जो कि 200 डेमा की ट्रैजेक्टरी को रिगेन करने की कोशिश कर रहा है। बीएल में आज अच्छी शॉर्ट कवरिंग है, और इनफैक्ट इनिशियली शॉर्ट कवरिंग के बाद कल के अगर आप देखिए डिप के बाद आज थोड़ी सी फ्रेश बाइंग है, 8.8% का बिल्डअप है। एलएनटी में याद रखिएगा आज थोड़ा सा शॉर्टिंग हुई है। इस स्टॉक में अगर आप देखिए 15% का हुआ है बिल्डअप। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में आज सुबह से ही दोनों ही स्टॉक्स में लॉन्ग बिल्डअप था। एंटरप्राइजेस और पोर्ट्स में 19% एंटरप्राइजेस में, 3.5% अगर आप देखें पोर्ट्स से बिल्डअप था। हालांकि इंटरडे जब हाई गया करीब 3094 का, उसके बाद थोड़ी सी पोर्शंस कटी वहां पर।